आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का जो तीसरा पाठ है बस की यात्रा। कौन सा पाठ? तीसरा, बस की यात्रा हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी, और वह एक व्यंग्य के माध्यम से लिख रहे हैं कि जो निजी कंपनी वाले होते हैं वो अपनी जो बसें होती हैं किस प्रकार टूटी फूटी बसें यात्रा के लिए भेज देते हैं, और फिर रात के समय बसों का क्या हाल होता है। कहीं रुक जाती हैं, कहीं वही पानी जो टंकी होती है उसके अंदर से तेल निकलने लग जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो बसें होती है उस बसों के बारे में वो व्यंग्य करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आज हम क्या है, बस की यात्रा। बस की यात्रा नाम है इस पाठ का, और पाठ है ये तीसरा पाठ, बस की यात्रा। तो इसमें 5 मित्र हैं, वो तय करते हैं घूमने कहीं जाते हैं। तो 5 मित्र जो यात्रा करते हैं और पांचों के सामने जो समस्याएं पैदा होती हैं वो समस्या के बारे में पूरा का पूरा वो लिखना चाहते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया, क्या कह रहे हैं? हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। कहाँ चलेंगे? 4 बजे वाली जो शाम की बस है उस बस से हम घूमने के लिए निकलेंगे। उन्होंने तय किया भी रात के समय हम आराम से घूम फिर के आ जाएंगे, और सुबह हमें ड्यूटी पे जाना है। कोई ऑफिस जाएंगे, कोई कहाँ जाएंगे, तो फिर हम आराम से जाएंगे तो रात वापस आ जाएंगे। तो 5 मित्रों ने तय किया है कि हम कहाँ चलते हैं, घूमने चलते, और शाम 4 बजे वाली बस से निकलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। वो जो बस होती है वो क्या करती हैं, पन्ना से रवाना होती है और सतना के लिए जाती है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। इस बस से जाएंगे, ठीक है। तो वो बस आगे क्या करेगी, जबलपुर वाली हमें ट्रेन मिला देगी। घंटे भर का सफ़र है तो ये आराम से हम चले जाएंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कोई उनका कार्य था, कोई ड्यूटी थी या ऑफिस का काम था, जो भी था वो सुबह काम पर हाजिर होना, यानी उसको उपस्थित होना था। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। उन्होंने देखा अब तो यही गाड़ी सही है हमारे लिए, क्योंकि बस शाम वाली है, आराम से जाएंगे, सुबह हम पहुँच भी जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये तय किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जब वो बस स्टेशन पर गए तो लोगों ने कहा कि शाम वाली बस है, इस बस से भाई साहब हम लोग तो यात्रा करते नहीं हैं, आप लोगों को जाना जाइए, लेकिन अधिकांश लोग शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? हमने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। उन्होंने क्या कहा? रास्ते में डाकू नहीं मिलेंगे, बस खुद क्या है, डाकिन है। डाकिन का मतलब यहाँ होता है कि बस है वो ख़राब है, कटोरा बस है, टूटी फूटी है, ये कहीं भी रात को रुक जाएगी तो अपनों को वहीं रात में पूरी रात बितानी पड़ सकती है। ऐसा उन्होंने उस बस के बारे में लोगों ने सलाह दी। जो 5 मित्र यात्रा कर रहे थे उनको सलाह दी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। किसके प्रति? बस के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि वो पुरानी बस थी, खटरा थी, कांच भी नहीं लगे हुए थे, ठीक है, और खिड़कियाँ टूटी फूटी थी, स्ट्रिंग ऐसे हो रखा था, उबड़ खाबड़ ऐसे मतलब स्थिति हो रखी थी। मैं बस का आपको एक बार चित्र दिखाता हूँ। ये देखो, ये बस है। ये क्या है? बस है। ये कांच टूटे हुए हैं, ये पूरे के पूरे क्या है, कांच टूटे हुए हैं। ये पूरी खटारा बस है। ये बस, इस बस के माध्यम से वो 5 मित्र यात्रा तय करते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी वयोवृद्ध का मतलब होता है बहुत पुरानी बस थी, ठीक है, वृद्ध पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। सदियों के अनुभव यानी जो काफ़ी साल तक बस चली थी, वो सदियों के अनुभव हमारे को दिख रहे थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो क्या कहते हैं कि बस पुरानी है, वृद्ध है, इस बस में यात्रा करना एक वर्जित है, क्योंकि इस बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य है। क्यों पूजा के योग्य है? क्योंकि कई सदियों तक उस बस को हमने
चलाया, कंपनी ने चलाया और लोगों ने यात्रा की, इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये जो बसें हैं ये क्या हैं, पूजा योग्य है, घर पे जाके खड़ी कर पूजा करो, अब ये यात्रा के लायक बस नहीं रही है, बस पुरानी हो चुकी है, खटारा बस है, इसके शीशे भी नहीं हैं, ठीक है, टायर इधर से उधर फटे हुए हैं, पूरी स्थिति जर्जर अवस्था में थी बस की। तो उन्होंने कहा कि इसको अब घर पे खड़ी करके पूजा करो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता, अब पुरानी बस तो टूटी फूटी है, शीशे भी नहीं है, सब स्टीयरिंग भी टूटा फूटा है, तो हम सवार कैसे हो सकते उस बस के अंदर। लेकिन कंपनी वालों ने कहा बस यही जाएगी, ये बस खड़ी है 4 बजे, इसी बस में आप बैठ के चले जाओ। तो फिर हमारे को वहाँ से उसी बस में बैठ के रवाना होना पड़ा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, जिस कंपनी के अंदर बस का निर्माण हुआ था उसी कंपनी का एक हिस्सेदार उस बस के अंदर जा रहा था, यानी आगे यात्रा कहीं वो भी कर रहा था। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, हमने हिस्सेदार से पूछा कंपनी वाले से कि ये बस चलती है क्या भाई साहब। वह बोले चलती क्यों नहीं जी, वो बोले चलती है, क्यों नहीं चलती जी, चलेगी बस, अभी चलेगी, अभी इनका समय होते ही बस यहाँ से चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि वो बस चलती या नहीं चलती है। अपने आप चलती हैं यह, हाँ जी, और कैसे चलेगी, ये बस अपने आप चलेगी या इसको ड्राइवर लेकर यहाँ से रवाना करेगा बस को। इस प्रकार उन्होंने कंपनी वाले हिस्सेदार से बस के बारे में पूछा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है क्या, ये तो बहुत पुरानी बस है, पूजा योग्य है, फिर ये कैसे बस अपने आप चलती है। हमने उसके बारे में सोचा, हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने का मतलब अर्थ होता है कि उन्होंने सोचा कि हम जाए इस बस में या नहीं जाए, हमारा जो सफ़र है इसको हम कैंसिल कर दे, ऐसा हमारे मन में विचार आया। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, डॉक्टर ने कहा डरो मत, एक मित्र में डॉक्टर भी था, चलो बस अनुभवी है, अनुभवी मतलब बहुत पुरानी बस है, हमारे को लेके चली जाएगी, कोई समस्या हमारे सामने नहीं आने वाली है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, जो नई बसें हैं उन बसों से ये काफ़ी अच्छी हैं, विश्वसनीय हैं, हमारे को विश्वास करने योग्य हैं, क्योंकि पुरानी बसें हैं, ये इस रास्ते चल चल के ये वृद्ध हुई है, इसलिए हमारे को इस बस में जाना है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी ये बसें। क्या करेगी, जिस प्रकार एक माता होती है अपने जो बेटे होते हैं उसको किस प्रकार गोद में लेके वो चलती हैं, उसी प्रकार ये बस भी हमें क्या करेगी, गोद में लेकर के आराम से चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो उनके साथ में कुछ मित्र उनके छोड़ने के लिए आए थे वो देख रहे हैं बस वहाँ से क्या कर रही है, रवाना हो गई है और बस वहाँ से वो निकल रही है। और जो बस कहते हैं जो आने वाले हैं वो आएंगे, जाने वाले जाएंगे, इस प्रकार के उसके मन में विचार भाव आ रहे हैं और बस वहाँ से 4 बजे रवाना हो जाती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब 4 बज गई है, गाड़ी स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे अब सारी बस ही इंजन है। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस क्या हो गई, हिलने लग गई। तो हमने सोचा कि बस क्या इंजन है सारी, इस प्रकार हमारे को महसूस हुआ। और हम इंजन के भीतर बैठे, हमने देखा कि बस सारी इंजन है और हम इस इंजन के भीतर बैठे हुए, इस प्रकार हमने सोचा। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कांच शीशे थे, जो खिड़कियां वगैरह वो क्या टूट गई थी सारी, बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि जो शीशे कांच टूटा हुआ था वो हमारा हाथ नहीं लग जाएगा तो हमारा हाथ भी क्या, हाथ के भी लग जाएगी, खून आना शुरू हो जाएगी, इसलिए हमने वहाँ से हाथ भी हमारा दूर हटाया और हम खिड़की से थोड़े दूर बैठे। ऐसी स्थिति बस की थी, बहुत जर्जर अवस्था में बस थी। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, क्योंकि कांच जो शीशे थे वो टूटे हुए थे, अगर हमारे हाथ के लग गई तो हमारे खून आ जाएगा, हमारी समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए हम भी वहाँ से क्या करते हैं, अब दूर बैठते खिड़की से। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि जब इंजन चल रहा था, गाड़ी रवाना हुई तो पूरी गाड़ी हिल रही थी, सीट कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर कभी इधर। हमने देखा हमारा जो सीट है, इस सीट के नीचे क्या है, इंजन ही है, इसलिए हमारे को ऐसा महसूस हो रहा है।
ये देखो ये पांचों मित्र इस बस के अंदर बैठे हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम इस पाठ को यहीं छोड़ते हैं। ये जो हमारी बस हैं, ये इस बस की स्थिति यही है। और आज हम इस पाठ को यहीं छोड़ते हैं और इसके आगे वाला जो पाठ है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न और 2 प्रश्न करेंगे कक्षा कार्य के रूप में। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जगी? किसके लिए? हिस्सेदार साहब, जिस कंपनी में बस का निर्माण हुआ था, उस हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा से मैंने देखा, ऐसा भाव क्यों जगा? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह इतनी खटारा बस, जिसका टायर भी खराब है, उसको चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। हुआ क्या, जब गाड़ी में बैठे हम तो गाड़ी पुरानी थी, टायर भी पुराने थे। हमने क्या कहा, गाड़ी चलेगी क्या भाई साहब? ऐसे हमने गाड़ी के बारे में सोचा तो उस गाड़ी वाले ने कहा कि गाड़ी चलेगी, कुछ भी नहीं होगा, अभी बापड़े को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगी। इस प्रकार हमने उसके प्रति श्रद्धा भाव से देखा। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, इसलिए अपने को रात को इस बस से सफ़र नहीं करना है, क्योंकि बस कहीं जाके भी रुक सकती है और हमारे को कहीं भी रात को बितानी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस बस से शाम वाले से मत जाओ। तो ये 2 प्रश्न तो गृह कार्य में करने हैं और आगे वाले 2 प्रश्न वो कक्षा कार्य में करने हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी, यानी हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा है। इस प्रकार उसको क्या हुआ, महसूस ऐसा हुआ। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो बस इतनी बेकार थी, ऊपर से अपने आप चलेगी। इस कारण लेखक को हैरानी हुई। जब उन्होंने पूछा कंपनी के हिस्सेदार से कि बस ये चलेगी क्या, उन्होंने क्या कहा, ये बस अपने आप चलेगी, दौड़ती चलेगी, अभी रवाना हो जाएगी। तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि ये किस प्रकार की बातें कर रहा है और बस तो बहुत वृद्धावस्था में लग रही है, जर्जर अवस्था में है। तो हमें ऐसी सुन करके उसकी बातें क्या हुआ, हमारे को हैरानी महसूस होती है। तो आज हम इस प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम आगे वाले प्रश्न और पाठ हम पूरा आगे अध्ययन करेंगे।